वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ारत बहरी अमूर की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ारत के अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ की ताजरों और सनतकारों के वफद के साथ मुलाकात का भी इम्कान है। ताजरों का वफद अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। कराची स्टील टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से खातून की मौत। वुरसा का नेशनल हाईवे पर एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। नेशनल हाईवे, लिंक रोड और अतराफ में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। हजारों शहरी फंस कर रह गए। पैदल सफर पर मजबूर खवातीन, बिलखसूस बच्चों की हालत गैर। मुजाहिरीन का SHO के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से मुकाबले के वक्त SHO मौजूद नहीं थे। मुकाबले में मुलव्वस अहलकार शामिल तफ्तीश हैं। मुल्क में मानसून बारिशें जारी। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी रात भर वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। सवाबी मर्दान, नौशहरा में भी अब्र करम खुलकर बरसा। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कोहे सुल्तान के इलाकों में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। छाछड़ा से 2000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। नाला दरा में भी पानी का लेवल बुलंद। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने बलोचिस्तान के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। उधर कराची में आज गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 38 डिग्री से ऊपर रहेगा। महंगाई के मारे अवाम पर ओवर बिलिंग का लोड। लेस्को ने प्रोटेक्टेड सार्फिन से करोड़ों रुपए इजाफी वसूल कर लिए। हजारों सार्फिन को जबरदस्ती 200 से ऊपर यूनिट्स वाली कैटेगरी में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सख्त नोटिस। मुलव्वस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ FIA को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा ओवर बिलिंग करने वालों को कौम के सामने बेनकाब किया जाएगा। उधर FIA भी मुतहरिक। लेस्को के अफसरान को नोटिस जारी करके बिलिंग का डेटा और तमाम तफसीलात मांग ली। रीडिंग के नंबर बढ़ाकर जायद बिल बनाने वाले अमले और अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दुकानदार यहाँ परेशान बैठे होते हैं, सुबह आते हैं, शाम को खाली हाथ घर जाते हैं वापस। तो हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि इस लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि हम अपने कारोबार चला सकें और सुकून का सांस ले सकें। इस महीने हमारा 21,000 रुपये बिल आया हुआ है। अब ये बताएं कि ये कहाँ से जमा करें। ये छोटी सी हमारी एक दुकान है स्टेशनरी की और एक पंखा है, उसका ये बिल आया हुआ है। पास पानी नहीं है, बिजली आपकी नहीं है, गायब है। क्या बात है, ये ऊपर की बात है। बिजली के बिल भी अदा करते हैं और ये डिडक्शन लगाते हैं। कहीं तवील लोड शेडिंग तो कहीं तकनीकी खराबियां। अवाम बिजली की तवील बंदिश का गायब सहने पर मजबूर। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक बरकरार। कायदाबाद, लाठी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया टाउन समेत दीगर इलाके मुतासर। लाहौर में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तकनीकी खराबियों की भरमार। मुतादिद इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। कोहाट, पेशावर, DI खान, मर्दान, बन्नू में भी 12 घंटे से ज्यादा की बिजली की बंदिश। मुल्तान में हब्स और बिजली की बंदिश से परेशान शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने की अपील कर दी। उधर शेखपुरा में वापटा ने अदम अदागी पर बल्दिया की बिजली काट दी। बल्दिया एहलकारों ने जवाब में कूड़े के ढेर लगाकर वापटा ऑफिस का मेन गेट बंद कर दिया। खरीदने जाता हूँ जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी, वो डिनर आज मुझे 13-14 हज़ार रुपये में मिल रहा है। सिवाय हुकूमत ने सांस लेने पर बाकी तमाम जो भी शोबे उन पे टैक्स उन्होंने गरीब अवाम पर मुसल्लत किया है। सिर्फ और सिर्फ एलीट तबका बच गया है, उन पे कोई टैक्स आयद नहीं किया। इन्होंने जो नए टैक्सेस लगाए उसमें शैम्पू, पेस्ट, साबुन, ये सब चीज़ें महंगी होंगी तो अवाम क्या करेगी। इस हुकूमत को तो चाहिए कि फ़ौरन इक़्तिदार छोड़ दे, किसी ऐसे बंदे को लेकर जो पाकिस्तान का सोचे। मार गई महंगाई, हर तरफ दुहाई। 92 न्यूज़ महंगाई के सताए आवाम की आवाज़ बन गया। बजट नाफिज होते ही हर घर की ज़रूरत क्रॉकरी आवाम की पहुंच से बाहर। इंपोर्टेड प्लेटें, चमचे, हांडी, डिशेज समेत तमाम बर्तन 20% तक महंगे हो गए। नए टैक्सेस के नफाज के बाद ज़रूरी मशीनरी महंगी। थ्रेशर, हार्वेस्टर मशीन, हिल लेवलर समेत दीगर ज़रूरी आलात की कीमतें बढ़ गईं। ट्रैक्टर्स 3 से 4 लाख तक महंगे हो गए। ज़रूरी मशीनरी से वाबस्ता बिजनेसमैन लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद कहते हैं, टैक्सेस के नफाज से किसानों के लिए पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है। पोल्ट्री फीड पर भी 10% सेल्स टैक्स आयद। पोल्ट्री फीड से वाबस्ता ताजरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया।
ताजर, दुकानदार, मजदूर तबके के साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। कहते हैं पहले ही सवारी नहीं मिलती, किराया बढ़ाने पर मुसाफिर लड़ने पर उतर आते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स के बाद फ्लोर मिल एसोसिएशन भी इन एक्शन। विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर 11 जुलाई से आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा बोले, हुकूमत को 4 दिन देने का मकसद आवाम को परेशानी से बचाना है। उधर पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत दीगर शहरों के लिए आटे की कीमतों का तयन कर दिया। 10 किलो का आटे का थैला 760 रुपए से 900 रुपए तक मिलेगा। मुकर्ररा कीमतों से जायद पर आटा बेचने वालों को जुर्माना और सजा होगी। सऊदी ग्रुप का पाकिस्तान में रिटेल ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी का आगाज। सऊदी ग्रुप एसाद होल्डिंग ने शेल पाकिस्तान लिमिटेड के 77.4% शेयर होल्डिंग और कंट्रोल हासिल कर लिया। सऊदी ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वाफी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड कायम की। तनकीद दुरुस्त है, ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों की मराद कम नहीं की जा रही। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ, बोले जिन वजारतों का काम खत्म हो चुका उनको बंद करना चाहिए, FBR को ठीक करना होगा। वजीर खजाना ने सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची के दौरे पर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत बहरी अमूर बंदरगाहों से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत बहरी अमूर के तहत जारी मनसूबों से आगाह किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास बाकिर से। जी वकास, वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक खुसूसी दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं, जहां वज़ारत बहरी अमूर की जानिब से कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पोर्ट ट्रस्ट का तफसीली दौरा भी करेंगे और पोर्ट ऑपरेशन से मुतालिक उनको तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में बरामद कुनगान के और कारोबारी शख्सियत के एक नुमाइंदा वफ़द से भी मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची में एक दौरे के दौरान वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत के साथ जो हल तलब उमूर हैं, बिलखुसूस मुश्तरका मफादात कौंसल के आइंदा होने वाले इजलास में जो एजेंडा तय किया जाना है, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मुराद अली शाह के दरमियान गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में एक बरामद कुनंदगान की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में भी शरीक होंगे। ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया।